ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक मीट फैक्ट्री में कुछ हिंदूवादी नेताओं ने बताया कि शहर के बाहर से ट्रक में भरकर गाय काटने के लिए आई हुई है। जब इस बात की सूचना हिंदूवादी नेताओं के द्वारा अपने सगे साथियों को दी गई तो मीट फैक्ट्री के आगे सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी नेता एवं कार्यकर्ता पहुंच गए और मीट फैक्ट्री पर हंगामा करने लगे। हंगामा होता देख मीट फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी। मीट फैक्ट्री में गाय काटने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आला अधिकारियों ने हिंदूवादी नेताओं को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हिंदूवादी नेता बात समझने को तैयार नहीं हुआ। हिंदूवादी नेताओं की आशंका दूर करने को लेकर आला अधिकारियों ने मीट फैक्ट्री का निरीक्षण भी कराया, लेकिन मीट फैक्ट्री के अंदर गाय नहीं मिली और न ही जो ट्रक मीट फैक्ट्री में गया था वह मिला। मौके पर क्षेत्राधिकारी अमृत जैन ने बताया कि मीट फैक्ट्री में गाय काटने की बात हिंदूवादी नेताओं के द्वारा की जा रही है। यदि जो भी तत्व सही पाए गए उस हिसाब से वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे ट्रक की सटीक जानकारी मिल सके। वहीं इस पूरे मामले पर जनरल मैनेजर द्वारा क्या कुछ बताया गया, सुनिए। फैक्ट्री में कुछ हिंदूवादी नेताओं ने हंगामा क्या रहा है पूरा मामला? जी, थाना रोरावर स्थित अल तबारक स्लॉटर हाउस में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाए गए कि 3-3:30 के करीब एक ट्रक जिसमें कि कुछ गायें हैं, वो ट्रक यहाँ से गेट नंबर 1 से मुड़ता हुआ गेट नंबर 4 से इस फैक्ट्री में एंटर हुआ है। तो इसी आरोप की जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हैं और सभी सीसीटीवी फुटेजेस जो कि टोल गेट से लेके यहाँ तक के सीसीटीवी फुटेजेस वो सारे खंगाले जा रहे हैं। जो वादीगण हैं उनसे तहरीर प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस तहरीर के आधार पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या सर अभी तक गाय होने के संकेत मिले? प्रथम दृष्टया जो अभी हमने जो टोल से जो सीसीटीवी हमें मिला है उसके आधार पे तो उस ट्रक में जो इन्होंने जो नंबर दिखाया है उस ट्रक में तो भैंस बंधी हुई दिख रही है। बाकी और जो सीसीटीवी आगे के हैं उनमें सभी में हमें जांच करनी होगी, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी पूरी तरह से। तब तक के लिए जांच जारी है। हाँ, इस तरह का भी एक आरोप लगाया गया है। हालांकि टोल की सीसीटीवी और बाकी चीजों से हम इस तथ्य को भी जांच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें जैसे कुछ मिलेगा आपको इस चीज की पुष्टि की जाएगी। आपकी फैक्ट्री पर कुछ हिंदूवादी नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया था कि गाय काटी जा रही है, क्या रहा था पूरा मामला और आपके द्वारा क्या उन पर कार्रवाई की जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उपद्रवी थे। कुछ लोग यहाँ पे फैक्ट्री पे आ गए, लगभग मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब में आ गए मेरी फैक्ट्री पे कि यहाँ पे गौ माता का कटिंग होता है। और ऐसा भी मेरी फैक्ट्री में कभी भी इन सब चीजों का नहीं होता है। गौ माता हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हम उनकी सम्मान करते हैं। हमारी फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बफेलो का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हमारी सपोर्ट में थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। चूंकि वो सब लोग आ गए थे, मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, लोकल थाना भी आ गई थी। और उनमें जो एक गौरव उपाध्याय थे और 2-4 लोग और थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। इन लोग का आरोप था। इन सबको लेके हम अंदर आ गए, अपनी कैमरे चेक करवा दिए, इनको डीवीआर भी हमने अपनी प्रोवाइड करवा दी है कि अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई छेड़खानी की है तो आप डीवीआर से इनका बैकअप निकलवा लीजिए। जिस गाड़ी का ये नंबर बता रहे थे कि उस गाड़ी में गौ माता आई है, वो गाड़ी टोल से क्रॉस की है। टोल पे शायद इन लोग की झड़प हुई है पैसे के लेन देन के चक्कर में। उस पे इन लोगों ने पैसे मांगा, वो गाड़ी लेके भाग गया। उस टोल की वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज एसपी साहब महोदय के पास और सीओ साहब के पास भी आ चुकी है। उसमें भैंस थी, कोई गौ माता उसमें नहीं थी और ना ही गौ का यहाँ पे कोई काम होता है। वो फैक्ट्री के तरफ एक गाड़ी आई होगी और आगे चली गई। हमारी फैक्ट्री पे वो गाड़ी आई भी नहीं। हमने पूरी टीम को कहा कि हमारी फैक्ट्री का एक एक कोना, एक एक चीज जाके चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी होता है तो आप एक्शन हमारे ऊपर ले सकते हैं। लेकिन हमारी फैक्ट्री में ऐसी कोई न चीज पाई गई और ना ही हमारी फैक्ट्री में वो गाड़ी पाई गई, ना बरामद हुई। लेकिन ये जबरदस्ती का हंगामा करते रहे। पिछले 4 घंटे से हाईवे बिल्कुल जाम कर रखा था और जबरदस्ती का ये नारा और अनाप शनाप गाली पकड़, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली पकड़ और जो अधिकारी आए थे उनको गाली पकड़, ये बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे। बट फिर भी लोगों के समझाने से बुझाने से ये लोग खामोशी से अपने अपने। अब लीगल एक्शन सर क्या लेना है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनको बहुत प्यार से और हैंडल कर लिया इन लोगों ने। मैं मजिस्ट्रेट साहब का और एडीएम साहब का और एडिशनल एसपी साहब का और लोकल थाने का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। लोकल पब्लिक भी यहाँ की थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। बहुत सारे हमारे भाई बंधु भी थे,
जो उसी उससे आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं यहाँ पे इस फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब जो एक्शन लेना होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। हम अपने तरफ से तहरीर देंगे कि आइंदा फिर ये सब गलती हमारी फैक्ट्री पे ना हो। अब चूंकि इन लोग का डिमांड होता है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो सर हम इन सब चीजों में नहीं पड़ पाएंगे कि हम किसी को कुछ पैकेट दें उठा के, हम नहीं दे पाएंगे। हम काम करते हैं और हमारे यहाँ 200-150 लेबर काम करती है। लेबर क्लास के तबके के लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनकी रोजी रोटी चलती है और इसी से हम अपना काम धाम करके आगे बढ़ाते हैं। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है सर, हम धंधा करने बैठे हैं, काम करने बैठे हैं, हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा करेगी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कहेगी हम उसके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं 24 घंटे। अब पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा हंगामा तो कभी किसी ने नहीं किया कि रोड ब्लॉक करना, गाड़ियां रोकना, लोग आम पब्लिक को परेशान करना, ये सब तो नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था और ये कुछ लोग उपद्रवी लोग हैं जिनका कोई काम धाम नहीं है, यही सब करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को यही सब करते हैं कि भाई पैसे लाओ, ये लाओ। कहाँ से लोग काम करने निकले हैं, 2-2 रुपए कमाना मुश्किल हो गया, कहाँ से लोग पैसे ला के देंगे। तो और कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम अलीगढ़ मंडल द्वारा बीमा सप्ताह के अंतर्गत मंडल परिसर में मलखान सिंह जिला अस्पताल के सौजन्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। बता दें कि सर्वप्रथम वरिष्ठ मंडल प्रबंधक अखिलेश कुमार अमन द्वारा रक्तदान कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान कर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मानवता के हित में बेहतरीन मिसाल प्रस्तुत की है। रक्त बैंक टीम की ओर से डॉक्टर हलीमा, प्रीति, शिवम, अभिषेक आदि उपस्थित रहे। मंडल परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुल 48 महिला व पुरुषों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसे लोगों द्वारा बहुत सराहा गया। साथ ही निगम द्वारा ग्राहक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ने अपने संबोधन में ग्राहकों को निगम की उपलब्धियों के बारे में बताया और निगम में हो रहे बदलाव एवं ग्राहक सेवा में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन पर प्रकाश डाला। ग्राहकों ने निगम में विश्वसनीयता एवं सेवाओं पर भरोसा जताया। अंत में सम्मानित ग्राहकों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर में केपी मंचलिया, आरजी सिंह, आरबी सिंह, मुकेश गुप्ता, यदुवंश सहाय, ब्लड बैंक से डॉक्टर हलीमा, प्रीति, शिवम, रतन गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार आदि का सहयोग रहा। ग्राहक संगोष्ठी में विपणन प्रबंधक अमित मनोहर सिन्हा, शिव सिंह, आरपी सिंह आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना सासनी गेट क्षेत्र में आपसी कहासुनी के बाद युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि चाकुओं से गोद कर की गई युवक की निर्मम हत्या। युवक की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष तहरीर देने थाने जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक की मौत के बाद पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अंजू मेरे भाई के पथराव कराया, मेरा भैया एप्लीकेशन देने आ रहे थे तो चक्कू मारा। किशोरी लाल के दोनों लड़के थे, दोस्त था, दम तोड़ दिया। मेरा ये बहन का लड़का है, जेता सास मारी है। हमारे से मारपीट हुई सुबह। उसके बाद में जब थाने जावे थे, थाने के पास में छोटे भाइयों को 10-15 लड़के आए थे तो चक्कुओं से गोद के चले गए उसको मार के। थाने के पास में मौत हो गई उसको मार दिया जान से। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक वीडियो भी है पुलिस वालों की, वो अंदर घर में घुसते चाय पी के आ जाते पैसे लेके। किशोरी लाल के दोनों लड़के हैं, उसके दोस्त हैं। हाँ, पहले भी वो 2 साल से हो रहा है हमला। अब एसएसपी साहब के पास में आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे 1 घंटा हो गया, अभी कुछ भी ना हुआ। यहाँ पे बाहर कह दे, बाहर खड़े रहो, अंदर जाने नहीं चाहिए, अभी तक अंदर नहीं जाने दिए। इनको मारने की भी कोशिश। चाकू मारकर एक युवक की हत्या की है, क्या है? थाना सासनी गेट के पला चौकी का मामला है। ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं तथा एक ही वर्ग को बिलोंग करते हैं। दोनों का घर आमने सामने है। इनमें सुबह आपस में वाद विवाद हुआ और इसी में एक पक्ष थाने आ गया और एक लड़का इनको अकेला मिल गया दूसरे पक्ष को।
तो जिसमें उसने चाकुओं से उस पर वार कर दिए और जिसको पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल ले गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वजह क्या रही है, मतलब क्या कारण? वजह इनमें बस आपसी रंजिश है कि आमने सामने पड़ोसी हैं और एक दूसरे के आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमको गाली दी, इन्होंने हमको देखा। इस तरह का ही एक सामान्य सी बात है। फिर भी इस पे भी हम लोग जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ग्रामीणों ने मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के प्रधान पति पर आरोप लगाए हैं। ग्राम सेमरा थाना गवाना में जांच करने पहुंची उच्च अधिकारियों की टीम ग्राम प्रधान रीना प्रधान पति विजय सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप राशन डीलर किशन पाल ने मनरेगा में हो रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। वहीं उच्च अधिकारियों की टीम ने गांव में डेरा डाल ग्रामीणों को उच्च कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। जांच में जुटी तहसील गवाना की टीम थाना गवाना ग्राम सेमरा का मामला है। जांच के दौरान मौके पर भरतरी चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार भी फोर्स के साथ तैनात रहे। सर, आज किस तरह की जांच आपने की है? जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्यामला ग्राम पंचायत में द्वितीयक जांच हेतु शासकीय अभियंता PWD वर्ल्ड बैंक और जिला कृषि रक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता को लगभग 5 दिवस पूर्व सूचित करके उभय पक्षों को सूचित करके महादेव मंदिर पर इनकी रजामंदी से आज जांच की गई। जहां पे मनरेगा श्रमिकों के बयान, शिकायतकर्ता के तथ्य और ग्राम प्रधान के प्रति तथ्य जो है वो संकलित किए गए। संकलित करने के बाद जांच रिपोर्ट गोपनीय रूप से जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। इसमें सर कितने साक्ष्य सही लगे हैं? अभी सारी चीज़ों पे बताना उचित नहीं होगा। ये सारी जांच आख्या जो है गुप्त रूप से गोपनीय रूप से जिलाधिकारी महोदय को जाएगी। सभी के बयान सभी की उपस्थिति में, मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में, शिकायतकर्ता उभय पक्ष की उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं। कोई भी बयान जो है एकल या एकांत रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं। तो किन कार्यों की जांच की गई? मनरेगा 2022-23 में हुए कार्य या कार्य न कराए जाने की शिकायत हुई थी, उस पर जाँच हुई है। उसमें सर एफिडेविट भी लगाए गए थे? सभी एफिडेविट में उभय पक्षों की उपस्थिति में, सभी की उपस्थिति में जांच की गई। जांच का विषय नोटरी में भेजा जाएगा। वहां पे सिग्नेचर इनकी उपस्थिति में, हस्ताक्षर जो शपथकर्ता थे उनके और जो शपथकर्ता पूर्व में तथाकथित रूप से किए गए सिग्नेचर, दोनों को कराया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व आम जनता के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ की जनता का कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों की हर रोज हत्या हो रही है, उसको लेकर देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। यही कारण है देश भर में सख्त कानून व ना होने की वजह से हर रोज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अलीगढ़ की जनता में आक्रोश व्याप्त है। अलीगढ़ की जनता व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसमें आज दर्जनों की तादाद में जनता के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। उस पत्र में मांग की गई है कि जिस तरह से सिर्फ मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इस मामले को सदन में उठाने के लिए उनके द्वारा सांसदों से भी अपील की है। तमाम सांसदों से उनके द्वारा अपील करते हुए देश में तत्काल मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग करते हुए देश में फैल रही अराजकता पर रोक लगाने की बात कही है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हर रोज घटनाएं सामने आ रही हैं, सिर्फ उसमें मुसलमान ही दोषी ठहराए जाते हैं, जबकि मुसलमान के नाम पर सिर्फ हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर आज उनके द्वारा एक पत्र देश के प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है। आज के संबंध में ज्ञापन वगैरह दिया गया है? ये ज्ञापन जो दिया गया है, हमने जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तब से अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़े लोगों पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, जिसको आजकल मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो की हो रही है, ऐसे टाइम पे ही की होती है। किसी प्रदेश में चुनाव होता तो उस वक्त ये माहौल खराब कराने की कोशिश की होती है। इस चीज का लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार कर रही है। मैं अपने तमाम एमपीओ से गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि मॉब लिंचिंग जहां जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसी मॉब लिंचिंग के खिलाफ पार्लियामेंट में सख्त से सख्त कानून बनाने की गुजारिश की जाए और इस पे जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। अभी जो मॉब लिंचिंग आप द्वारा देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए, पहलू खान की कर दी जाती है, तबरेज की कर दी जाती है, बिलाल खान की कर दी जाती है, और अभी हाल फिलहाल में ट्रेन में
अशरफ साहब की जाती है, फिर मलिक साहब की करी जाती है। क्या है, मुसलमान को टारगेट क्यों किया जा रहा है भाई? अगर आपको लग रहा है किसी में कुछ है ऐसा, तो आप उसकी जांच कराइए। आप मारोगे थोड़ी, कानून मारने का अधिकार थोड़ी देता है किसी को। आप इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं वो सरासर गलत हो रही है। हम सरकार से ये अपील करेंगे इस तरीके की मॉब लिंचिंग को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाए। अभी अलीगढ़ में हुई थी, देखिए मतलब किस तरीके से मॉब लिंचिंग कर दी, उसको मार भी गया, उसी के परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये कहीं ना कहीं माहौल खराब कराने की कोशिश की जा रही है। हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और हम यही मांग करते हैं जो भी मॉब लिंचिंग हो रही है उन पर जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए। और आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हमारे देश में आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही हैं, और अभी फ़िलहाल में 3 दिन पहले हरियाणा में हुई है। साबिर मलिक नाम के एक इंसान की मॉब लिंचिंग हुई है। वो इसलिए मार दिया गया सिर्फ कि उन्हें ये शक था कि जिन लोगों ने मारा था कि इसके टिफ़िन में गोमांस है। मतलब आपको शक है और आप मारना पीटना शुरू कर देंगे और इतना मारेंगे कि उसकी जान ले लेंगे। उसके वो कबाड़ का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसके साथ इतनी बेरहमी से मार पिटाई की गई कि उसका इंतकाल हो गया। और चलती ट्रेन में हाजी अशरफ हुसैन, उन्हें कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें मारते हैं और इतने उनके 2800 रुपये लूट लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और उन्हें ट्रेन में से फेंकने की कोशिश करते हैं। और अभी ये लोग इतने हावी हो चुके हैं कि अभी आर्यन मिश्रा नाम का व्यक्ति फरीदाबाद में 5 दिन पहले उसे इस शक में मार दिया गया कि वो गोमांस लेके जा रहा है, गो तस्करी कर रहा है। इस वजह से मार दिया। वो शक इसलिए था कि मुसलमान है, लेकिन माहौल ऐसा हुआ कि वो निकला आर्यन मिश्रा, उसे भी मार दिया गया। तो इस मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं हो रहे, मुसलमान तो हो ही रहे, उसके साथ साथ हिंदुओं को भी ये मॉब लिंचिंग का शिकार कर रहे हैं। 2018 में इसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी नहीं बच रहे हैं। सुबोध कुमार जो थे SHO सयाना के, उन्हें भी गोली मार दी गई भीड़ में। तो ये भीड़ तंत्र जो है एक तरीके का दबंगाई का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हमने डीएम के माध्यम से, राष्ट्रपति माध्यम से, ये बैनर तले नहीं है, सब आम जनता के माध्यम से दिया गया। किसी पार्टी का और किसी संगठन का इससे कोई मतलब नहीं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं जमालपुर से पूर्व पार्षद हूँ। और आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हमारे देश में आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही हैं, और अभी फ़िलहाल में 3 दिन पहले हरियाणा में हुई है। साबिर मलिक नाम के एक इंसान की मॉब लिंचिंग हुई है। वो इसलिए मार दिया गया सिर्फ कि उन्हें ये शक था कि जिन लोगों ने मारा था कि इसके टिफ़िन में गोमांस है। मतलब आपको शक है और आप मारना पीटना शुरू कर देंगे और इतना मारेंगे कि उसकी जान ले लेंगे। उसके वो कबाड़ का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसके साथ इतनी बेरहमी से मार पिटाई की गई कि उसका इंतकाल हो गया। और चलती ट्रेन में हाजी अशरफ हुसैन, उन्हें कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें मारते हैं और इतने उनके 2800 रुपये लूट लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और उन्हें ट्रेन में से फेंकने की कोशिश करते हैं। और अभी ये लोग इतने हावी हो चुके हैं कि अभी आर्यन मिश्रा नाम का व्यक्ति फरीदाबाद में 5 दिन पहले उसे इस शक में मार दिया गया कि वो गोमांस लेके जा रहा है, गो तस्करी कर रहा है। इस वजह से मार दिया। वो शक इसलिए था कि मुसलमान है, लेकिन माहौल ऐसा हुआ कि वो निकला आर्यन मिश्रा, उसे भी मार दिया गया। तो इस मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं हो रहे, मुसलमान तो हो ही रहे, उसके साथ साथ हिंदुओं को भी ये मॉब लिंचिंग का शिकार कर रहे हैं। 2018 में इसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी नहीं बच रहे हैं। सुबोध कुमार जो थे SHO सयाना के, उन्हें भी गोली मार दी गई भीड़ में। तो ये भीड़ तंत्र जो है एक तरीके का दबंगाई का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हमने डीएम के माध्यम से, राष्ट्रपति माध्यम से, ये बैनर तले नहीं है, सब आम जनता के माध्यम से दिया गया। किसी पार्टी का और किसी संगठन का इससे कोई मतलब नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जमीनी पटल पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है लगातार युवाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव अलीगढ़ के प्रभारी दीपक गोस्वामी के द्वारा अलीगढ़ में शिरकत की गई और चुनाव को लेकर लगातार भ्रमण करना शुरू कर दिया है। दीपक गोस्वामी के द्वारा विधानसभा खैर को लेकर भी कैंपिंग की जा रही है। सदस्यता अभियान को बढ़ावा देते हुए उनके द्वारा युवाओं को रोजगार न देने पर मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। दीपक गोस्वामी के द्वारा योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क बताया है। साथ ही मौजूदा सरकार के द्वारा युवाओं के लिए लाई गई योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। अलीगढ़ में सदस्यता अभियान को पटल पर उतारते हुए उनके द्वारा अन्य पार्टियों को काफी पीछे बताया है और पीडीए का नारा लेकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की उनके द्वारा बात कही है। दीपक गोस्वामी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। आजकल सरकार के गुंडे सरकार में हैं, जिसके चलते कहीं से उपद्रव की कहानी नहीं आ रही, लेकिन रेप की घटनाओं को हर रोज बढ़ावा मिल रहा है। कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह के द्वारा किए गए रेप कांड को लेकर जब उनसे डीएनए मैच होने की बात पर सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया
जो डीएनए मैच हुआ है वह सरकार की शय पर मैच हुआ है। नवाब सिंह के डीएनए को लेकर उनके द्वारा कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में दखल देने की बात कही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनके द्वारा बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये योगी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अब देखना होगा, जहां एक और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ठीक उससे पहले ही लगातार सभी दलों के द्वारा एक दूसरे पर तंज कसते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा अलीगढ़ में होने वाले उपचुनाव से पहले तैयारी शुरू करते हुए सदस्यता अभियान को गति दी जा रही है। आज जो है छात्र जागरूकता नौजवान पीढ़ी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज जो है वृक्षारोपण, पर्चा वितरण एवं संकल्प पत्र, नौजवान छात्र छात्राओं का संकल्प पत्र यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में भरवाने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जनपद अलीगढ़ के जामिया उर्दू जो कि एक ऐतिहासिक कॉलेज है जनपद का, उसमें हम लोगों ने सैकड़ों छात्र छात्राओं का हम लोग पर्चा वितरण का कार्यक्रम हुआ और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पीडीए की सरकार को आप कुछ कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह फायदा रहेगा? पीडीए का देखिए, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जो है हम लोग जो है लगभग 43 सीट जीतने का काम किए और जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जो है जो आम जनता है, आम व्यापारी हैं और चाहे वो छात्राओं हैं, नौजवान भविष्य नौजवान लड़कों का जो भविष्य है, सभी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए सभी इस बार जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ जो लोकसभा का, इसमें सभी लोगों ने पीडीए के लोगों ने और सारे उच्च वर्ग के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को लाइक किया और भारी बहुमत से जिताने का भी काम किया। इससे प्रदेश में एक ही बहुत ही हर्ष का माहौल भी बना हुआ है और लोग जो है इस आतताई भ्रष्टाचार सरकार से लोग ऊब गए हैं और 2027 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही सांसद सांसद है, उनके द्वारा पीडीए जैसे किसान भी आपके आते हैं, तो किसानों को उन्होंने रेपिस्ट कहा है, क्या कहेंगे? हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया और ये सरकार किसानों की, चाहे वो आय दोगुनी का मामला हो, चाहे वो बैंक कर्ज का मामला हो, सभी का मामला के गुमराह करने का काम कर रही है। किसानों के सबसे बड़ी बात कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर कर रही है। आप देख लो, आंकड़ा उठा के देख लो, डाटा देख लो आप नेट पे उठा के, तमाम किसान, अभी देखिए जो किसान आंदोलन हुआ उसमें कितने किसान शहीद हो गए और भाजपा के एक मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी काम किया। इससे किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने का काम कर रही है और किसान भी जो है इस बार जो है पीडीए के लोगों को, समाजवादी पार्टी की सरकार को जिताने का काम करेगी। हमारे किसानों को रेपिस्ट भी कहा जाता है। अब ये तो कुछ भी करा रहे हैं, इनका तो एक मूल नारा हो गया है कि चंदा दो धंधा दो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो। ये रेपिस्ट कह दें, ये नौजवान छात्राओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं ये लोग। पर्चा लीक है, ऐसा कोई भी सरकारी भर्ती हो रही है जिसका पर्चा नहीं लिख रहा है, यहाँ तक कि नीट की परीक्षा का लीक हो जा रहा है, आईएएस का पेपर लीक हो जा रहा है, ईसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। ये सरकार कोई भी भर्ती, इनकी मंशा ही नहीं है कि लड़कों का भविष्य जो है सुरक्षित हो। ये लड़कों को मजदूरी की तरफ ले जा रहे हैं और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है, एक विशेष समुदाय के गाड़ी है वो देख के मारा जा रहा है, इसको लेकर क्या पीडीए का अगला कदम रहेगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार जो है दूषित भावना के हिसाब से काम कर रही है। वो पीडीए के लोगों को, जो दलित हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, किसान हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रेपिस्ट हैं, रेपिस्ट का भी आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। ये सरकार पूरी आतताई भ्रष्टाचारी है और एकदम अंग्रेज़ों के दमनकारी नीति पे काम कर रही है। इसलिए पीडीए के लोग एकजुट होकर 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लोगों पर बुलडोजर चल जाता है और अन्य लोगों में बुलडोजर, एक तरफा कार्रवाई किस तरह? एक तरफा कार्रवाई हो रही है क्योंकि जो है जितने भी अन्य दलों के लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर दोष मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो रेपिस्ट हों, चाहे वो मर्डर किए हों, चाहे वो कुछ भी किए हों, चाहे वो दंगा भड़काने का काम करते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी के ऊपर कोई भी आरोप कभी भी लगा सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दंगा एकदम लगातार हो रहा है, सरकार नहीं थी तब भी हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। और ये
एक किसानों के ऊपर अगर किसी मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा है, और जो है वो दंगा का ही एक परिणाम था। कितने दिन तक जो किसान आंदोलन हुआ वो दंगा का ही परिणाम है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब से सरकार आई है तब से लेकर अब तक तो जिस तरीके पहले कर्फ्यू लग जाया करते, दंगे हुआ करते, तो दंगे देखने को ना देख लेते। बीजेपी करिए हमारी सरकार में बीजेपी सरकार तो कहेगी ना, जो आवाज़ उठाता है उसको दमन कर दे रहे हैं। जो आवाज़ उठाने जा रहा है उनको सरकार में उनको ईडी सीबीआई का लगा के जेल भिजवा दे रहे हैं। अभी देखो केजरीवाल का क्या हाल हुआ, ये संजय सिंह जी का क्या हाल हुआ। जो आवाज़ उठा रहा है उस आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जो सही लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे लोग, आजम साहब कब होंगे सर? आजम साहब का कार्य चल रहा है, अभी जल्दी ही रिहा होने वाले हैं वो। कभी उससे आजम साहब को लेकर बात हुई? अध्यक्ष जी क्यों नहीं, अब अध्यक्ष जी उनके घर गए थे, जेल में मिलने गए थे, अस्वस्थ थे, बीमार, तभी देखने गए थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके लोग जो है मैनिपुलेट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की साजिश है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं ये। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के तहसील इगलास क्षेत्र के गांव सलेमपुर में जिलाधिकारी अलीगढ़ के निर्देशन में नायब तहसीलदार इगलास तानिया शर्मा ने राजस्व टीम को साथ लेकर चल रहे चक्रोट के विवाद को नपत करा के चिन्हांकन कराया, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी और उसके बाद जो भी जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा तभी अखरोट पर कार्य होगा। जो भी जिलाधिकारी का निर्णय होगा वह सभी को मान्य होगा। वहीं ग्राम प्रधान ने भी बताया कि तहसील से टीम आई है, चक्रोट पर नापतोल करके निशान लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी गांव वालों का सहयोग है। मैम, ये यहाँ किस तरह की जांच चल रही है, क्या मामला है? जी, माननीय जिलाधिकारी जी के निर्देश पे मैं चकमार की नाप करने के लिए आए हुए हैं, और ये इसको हम लोगों की टीम ने पूरा इसकी माप कर ली है, सीमांकन करवा दिया है, और बाकी जो है मौके पे खड़ंजे जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, और बाकी जो है वो हम इस पर रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करेंगे। आप किस पद पे हैं? मैं नायब तहसीलदार हसन। प्रधान जी, यहाँ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला है? नाप को चल रही है, अभी कोई निशानदेही है कि जब कोई किस चीज़ की निशानदेही हो रही है, किसके आदेश पर हो रही है? चक्रोट की माप के लिए जी जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया हुआ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के प्रधान हो आप? सलेमपुर। ये नाप कहाँ चल रही है? चक्रोट। किस गाँव में? सलेमपुर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।